नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज हम बात करेंगे रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बारे में। जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय कारोबारियों को रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की इजाज़त संबंधी नियम को लागू किया था। अर्थात जुलाई 2022 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय कारोबारियों को रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की इजाज़त प्रदान कर दी है। यह पहल धीरे धीरे रंग ला रही है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 22 देशों ने भारतीय बैंकों में रुपए में भुगतान के लिए आवश्यक वोस्ट्रो खाता खोले हैं। यानी कि 22 देशों ने भारतीय बैंकों में रुपए में भुगतान के लिए आवश्यक वोस्ट्रो खाता खोले हैं और 5 से 6 देश अभी प्रक्रिया में हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका भी इसमें शामिल हो चुका है। श्रीलंका ने कहा है कि हम भारतीय पर्यटकों और भारतीय कारोबारियों को भारतीय रुपए में लेन देन की सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं। यानी श्रीलंका भारतीय पर्यटकों और भारतीय कारोबारियों को भारतीय रुपए में लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। श्रीलंका ने यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट को भी स्वीकार करने पर सहमति जताई है। आइए जानते हैं कि ये 22 देश कौन कौन से हैं जिन्होंने भारतीय रुपए में भुगतान करने के लिए भारतीय बैंकों में अपने वोस्ट्रो खाते खोले हैं। बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, इजराइल, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सिंगापुर, श्रीलंका, सेशल्स, बोत्सवाना, केन्या, ओमान, युगांडा, गुयाना, जर्मनी, इजराइल, ब्रिटेन आदि देशों ने भारत के बैंकों में भारतीय रुपए यानी भारतीय रुपया में भुगतान करने के लिए अपने वोस्ट्रो खाता खोले हैं। अब आप पूछेंगे कि विदेशी मुद्रा का प्रयोग न करने से और भारतीय मुद्रा में कारोबार करने से क्या फ़ायदा है? तो जब हम आपसी मुद्राओं में कारोबार करते हैं तो विदेशी मुद्रा यानी जो दूसरी मुद्राओं का हम प्रयोग करते हैं उनसे जुड़े जो भी जोखिम होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। यानी जब हम डॉलर का प्रयोग करके कारोबार करते हैं तो डॉलर अगर हमारे पास नहीं है या फिर डॉलर हमको नहीं मिल रहा, ये डॉलर मजबूत हो गया तो उसकी संकट जो भी सामने आते हैं उसका हमको सामना करना पड़ता है। तो जब हम अपने मुद्रा में कारोबार करेंगे तो दूसरी मुद्रा से जुड़े जोखिम जो होंगे उनको हम कम कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरी बात ये कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार की समस्या नहीं होगी। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार होगा उसको हम कारोबार करने में खर्च नहीं करेंगे, वो हमारे पास सुरक्षित रहेगा। हम अपने मुद्रा का प्रयोग करके कारोबार करेंगे जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग कर सकते हैं। 2 लाभ। हालांकि अभी देश में कुल कारोबार का तकरीबन 1.5% ही भारतीय मुद्रा में कारोबार होता है जिसका भुगतान किया जाता है। यानी कि हम जितना भी कारोबार करते हैं उसका महज 1.5% ही अभी भारतीय रुपए में भुगतान किया जाता है, महज 1.5%। कारोबार में रुपए की हिस्सेदारी बढ़ाने में अभी वक्त लगेगा। अभी महज 1.5% ही भुगतान भारतीय रुपए में होता है और कारोबार में रुपए की हिस्सेदारी बढ़ाने में अभी वक्त लगेगा। अभी जोर शुरुआती ढांचे को मजबूत करने पर है। क्यों वक्त लगेगा? क्योंकि अभी जोर शुरुआती ढांचे को मजबूत करने पर है। अभी जो हमारा भारतीय रुपए में भुगतान होता है वो महज 1.5% है। इसको हम आगे और ले जाएंगे लेकिन अभी वक्त लगेगा। वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि अभी हम शुरुआती ढांचे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। भारतीय रुपए को उचित स्थान दिलाने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। यानी सरकार भी कई स्तरों पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकों के साथ साथ वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और विदेश मंत्रालय की संबंधित देशों के समकक्षों के बैठकों के साथ साथ सभी प्रमुख बैठकों में इस मुद्दे को प्रमुख रूप से उठाया जाता है। चाहे प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक हो, वित्त मंत्रालय की बैठक हो, केंद्रीय बैंक की बैठक हो, विदेश मंत्रालय की बैठक हो, इन सभी बैठकों में संबंधित देशों के समकक्षों के साथ इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया जाता है कि रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाए और जो कारोबार है उसको अपनी मुद्रा में अपने
अपने देश की मुद्रा में कारोबार किया जाए, विदेशी मुद्रा का प्रयोग ना किया जाए। इसको लेकर सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। अभी हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने रुपए और दिरहम जो कि यूएई की मुद्रा है, रुपए और दिरहम में कारोबार करने के लिए समझौता किया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रुपए और दिरहम में कारोबार करने का समझौता भी किया है। अहमदाबाद में G20 देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ अलग अलग हुई बैठकों में इस पर चर्चा की थी। यानी कि अहमदाबाद में अभी जो G20 देशों की बैठक हुई थी उसमें वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों की जो बैठक हुई उसमें श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ अलग अलग इस मुद्दे पर चर्चा किया कि रुपए को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सकता है और किस प्रकार से हम अपना कारोबार अपनी क्षेत्रीय मुद्राओं का प्रयोग करके करें और विदेशी मुद्रा का हम या फिर कह लो कि डॉलर पर निर्भरता हमारी कम हो सके। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, तंजानिया से इस विषय पर प्राथमिकता के स्तर पर बातचीत की है। यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वे भी जब अभी दक्षिण अफ्रीका गए थे, नामीबिया गए थे और तंजानिया गए थे, तो उन्होंने इन तीनों ही देशों से कारोबार को अपनी मुद्राओं में करने के लिए प्राथमिकता के स्तर पर इस पर बातचीत की थी। हालांकि भारतीय रुपए में कारोबार बढ़ाने के साथ कई देश यह मांग कर रहे हैं कि उनके कंपनियों को भारत में कारोबारी सहूलियत मिले। देशों का कहना है कि भारत के साथ ज़्यादा कारोबार करने पर ही वे भारतीय रुपए के इस्तेमाल में सक्षम होंगे। यानी कि समस्याएं हमारे पास कुछ सामने हमारे खड़ी हो जाती हैं। पहली समस्या यह है कि जो छोटे छोटे देश हैं या फिर जिन देशों के साथ हम भारतीय रुपए में कारोबार बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, उन देशों का कहना है कि भारत हमारी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के लिए सहूलियत प्रदान करे। यानी कि हम तभी भारतीय मुद्रा का प्रयोग कर पाएंगे, तभी सक्षम हो पाएंगे जब हमारी कंपनियां भारत में व्यापार करेंगी और भारत हमारी कंपनियों को सहूलियत प्रदान करेगा, तभी वो इसको यानी भारतीय मुद्रा में कारोबार करने के सक्षम हो पाएंगी। लेकिन भारत सरकार इस मामले में फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आधारशिला का काम करेगा। यह एक नए युग की शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद।